तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पेमेंट सिस्टम की जिसने ना बड़े चुपचाप से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। ये एक ऐसी क्रांति है जो भारत से शुरू हुई और अब ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया का भविष्य लिखने की तैयारी में है। 64 करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो संख्या है जितनी बार इस पेमेंट सिस्टम को हर दिन इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हर एक दिन। और जो बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है वो ये है कि ये सिस्टम यानी भारत का यूपीआई अब हर दिन पेमेंट की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी वीजा से भी ज्यादा लेन देन प्रोसेस कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? भारत का एक पेमेंट सिस्टम देखते ही देखते दुनिया का लीडर कैसे बन गया? तो इस कैसे का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना होगा। इसकी कहानी ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया से शुरू होती है। चलिए उस चिंगारी को ढूंढते हैं जिसने इस पूरी क्रांति को जन्म दिया। तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसका काम जैसा नाम से ही साफ है, जोड़ना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सभी अलग अलग बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल ऐप से जोड़ देता है। नतीजा, पैसों का लेन देन बस चुटकियों में। और इसका असली जादू है वीपीए में, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसको आप ना पैसों का ईमेल एड्रेस समझ लीजिए। जैसे ईमेल भेजने के लिए आपको सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए होती है, वैसे ही वीपीए से आप सिर्फ एक यूनिक आईडी का इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं और पा सकते हैं। अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। और इसको इस्तेमाल करना, अरे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी दुकान पर गए, क्यूआर कोड स्कैन किया, अमाउंट डाला, अपना सीक्रेट पिन एंटर किया और हो गया पेमेंट। ये इतना ज्यादा सिंपल और तेज है कि करोड़ों लोगों और दुकानदारों ने इसे हाथों हाथ अपना लिया। लेकिन इस आसान सी दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे कुछ बड़े सॉलिड सिद्धांत हैं। पहला, ये इंटरऑपरेबल है, मतलब आपका बैंक कोई भी हो, ऐप कोई भी, सब एक साथ काम करते हैं। दूसरा, ये पूरी तरह सुरक्षित है। तीसरा, ये 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, इसकी लागत लगभग 0 है। इन्हीं वजहों से ये इतना सफल हुआ। तो ये तो था इसका ब्लूप्रिंट, लेकिन एक अच्छा आइडिया और एक राष्ट्रीय आदत, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे यूपीआई ने ये दूरी तय की और भारत के डिजिटल माहौल में एक धमाके की तरह फैल गया। जरा इसकी ग्रोथ की स्पीड देखिए। कुछ ही सालों में हर महीने होने वाले लेन देन का मूल्य लगभग दोगुना हो गया। ये कोई सीधी रेखा में बढ़ने वाली ग्रोथ नहीं है, ये तो एक रॉकेट है जो सीधा आसमान छू रहा है। और इसका मार्केट पर कितना बड़ा दबदबा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। सिर्फ 5 सालों में ये भारत के डिजिटल पेमेंट्स में 34% की हिस्सेदारी से बढ़कर सीधा 83% पर पहुंच गया। मतलब आज भारत में होने वाले हर 10 डिजिटल पेमेंट में से 8 से ज्यादा यूपीआई से होते हैं। कमाल है ना? और इसे इस्तेमाल करने वाले लोग, जून 2025 तक ये संख्या 49 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी। ये नंबर इतना बड़ा है कि अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े नंबरों की नहीं है। इसका असली असर तो जमीन पर, गली मोहल्लों में दिखता है। यूपीआई ने लाखों छोटे किराना स्टोरों को, सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को और छोटे मोटे कारोबारों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा है, उन्हें सशक्त बनाया है। तो भारत में तो इसने कमाल कर दिया। लेकिन अब ये कहानी भारत की सीमाओं से बाहर निकल रही है। यूपीआई की लहर अब पूरी दुनिया में फैल रही है। इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सिंगापुर हो या यूएई, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल, और अब तो कैरेबियन तक, त्रिनिदाद और टोबैगो भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। एक के बाद एक देश इस मॉडल को अपना रहे हैं। और ये सिर्फ एक एक देश के साथ पार्टनरशिप तक ही सीमित नहीं है। भारत अब यूपीआई को एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट के तौर पर दुनिया के सामने रख रहा है, ताकि दूसरे देश भी इस मॉडल से सीखें और इसे अपने यहाँ लागू कर सकें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि भविष्य की लहर यूपीआई को कहाँ ले जाएगी। आगे का रास्ता रोमांचक तो है, पर उसमें कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक तरफ नमस्ते यूपीआई जैसे एआई से चलने वाले पेमेंट हैं। यूपीआई पर क्रेडिट और ऑफलाइन पेमेंट जैसी कमाल की नई संभावनाएं हैं।
तो दूसरी तरफ मार्केट में सिर्फ कुछ कंपनियों का दबदबा, सिस्टम के ठप हो जाने का खतरा और जीरो चार्ज पॉलिसी जैसी चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटना बहुत जरूरी है। एक बड़ी चिंता है मार्केट में कुछ ही कंपनियों का कब्जा। आज की तारीख में फोनपे और गूगल पे, ये दो कंपनियां मिलकर 85% से ज्यादा मार्केट पर काबिज हैं, जबकि नियम ये है कि किसी भी एक ऐप की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। एक बात तो साफ है, यूपीआई ने भारत को बदल दिया है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत में कामयाब हुआ ये मॉडल पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई है।